शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी आप बैठ के श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से संभव है। आइए माता भवानी जी और शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी जब भी भगवान श्री रघुनाथ जी का अवतार होता है या जब अवतार हुआ था अयोध्या में, तो भोले बाबा माता भवानी जी को एक बार ऐसे बोलते बोलते जब माता भवानी जी माता पार्वती जी के रूप में जन्म लिए और बाबा के साथ रहे, तो बाबा एक बार माता से इसे कहते कहते कह दिए कि देवी मैंने आपसे छिपा के एक बार मैंने भगवान श्री रघुनाथ जी के पास चला गया था और जो आपको बताया नहीं था। तब मेरी माता भवानी जी पूछते हैं ऐसे कैसे आप गए और मुझे बताया भी नहीं। तब वो बोले कि बात ऐसा था कि वहाँ जाने का मेरा रचना नहीं था, वो काकभूषुंडी जी महाराज जी की रचना था। इसीलिए उन्होंने बोले तो उनके साथ में चला गया और भगवान के बाल लीला का दर्शन करने चला गया था। तो भगवान माता भवानी जी बोले अच्छा तो कैसे कैसे गए थे, क्या आगे का सब बताइए। तो शंकर भगवान जी यही कहते हैं कि जब हम जाके पहुँचे वहाँ तो किसी ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया तो हम ज्योतिष शास्त्र करने लगे। तो धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ता चला गया तब महल से रानी कौशल्या जी के वो आए दासी आके बोले महाराज जी आप चलिए, तो हमारे रानी माता बुला रहे हैं। उन्होंने राम लल्ला जी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तब शंकर भगवान ब्राह्मण वेश धरे हुए थे, तो वो गए। काकभूषुंडी जी महाराज जी भी गए साथ में, लेकिन वहाँ जाने के बाद काकभूषुंडी जी महाराज जी को रोकना पड़ा। उनको जो द्वारपाल थे उन्होंने बोले नहीं, केवल शंकर जी ही जा सकते हैं, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं बाबा अब देखिए कुछ भी व्यवस्था करके मुझे भी अंदर बुलाइए। तब शंकर भगवान अंदर आते हैं तो कौशल्या माता के गोद में श्री रघुनाथ जी लेटे हुए हैं। उनको देख के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव और छोटे से छोटे हाथ को, तब शंकर भगवान तो बोलते हैं कि माता आप एक काम करिए, मेरा जो ज्योतिष किताब है वो मेरा जो चेला बाहर खड़ा है उसके पास है, उसको बुला लीजिए ताकि मैं देखूंगा और वो पढ़ेगा करके। तब काकभूषुंडी जी महाराज जी को बुलाया जाता है। काकभूषुंडी जी महाराज जी भी आते हैं तो जब माता भगवान को सामने दे देते हैं, शंकर भगवान के ऐसे छोटे छोटे हाथ को पकड़े हुए देख रहे हैं। और काकभूषुंडी जी महाराज आए और उन्होंने दोनों हाथ में
दोनों चरण को पकड़ के देख रहे हैं। उन्होंने बोलते हैं माता से कि माता, जैसे बाबा हाथ देखने का स्पेशलिस्ट है, ऐसे मैं पांव देख के भविष्य कहने का स्पेशलिस्ट हूँ। तब भगवान ने जब भगवान के दोनों चरण को जब काकभूषुंडी जी महाराज अपने हाथ में पकड़ लिए हैं, शंकर भगवान उसको देख के वो कहते हैं मन मन में, अरे वाह काकभूषुंडी जी, आपने तो पूरा भगवान के श्री चरण को भी पकड़ लिए। तो वैसे उस समय का जो स्थिति था देखने का, वहां काकभूषुंडी जी महाराज दोनों चरण को पकड़े हुए अपने किस्मत को देख रहे हैं, उस प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, और शंकर भगवान जी हाथ को पकड़े हुए देख रहे हैं। और काकभूषुंडी जी महाराज जी और भी किए थे, जब दोनों चरणों पकड़े हुए थे, एक हाथ जो भगवान का बचा हुआ था उसको अपने सिर पे रख रहे थे। काकभूषुंडी महाराज तो धन्य है, उन्होंने भगवान के उस बाल स्वरूप को देखे और शंकर भगवान ने भी देखे। तो उसे कहा, ऐसे भगवान के श्री चरित्र है जो हम सभी बड़े ही भाव, भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। अरे ये राम कथा है, ये श्री राम जी के चरित्र है, ये सबको ऐसे प्राप्त नहीं होता है। जिसे मुनि ऋषि कह गए हैं, ये राम धन है, ये इतने आसानी से सबको नहीं मिलता है। तो हम सभी बड़े ही भाग्यवान हैं जो श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र गाथा को शंकर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। उन्हीं के चरणों में बारंबार प्रणाम और वंदन है। और आप सभी को यही कहूँगा कि गौ माताओं के प्रति और नंदी महाराज, कुत्ते, बिल्ली, छोटे छोटे जो भी जीव है जो भगवान की सृष्टि में सभी को आए हैं, जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी ऐसे बैठे हुए हैं जब समुद्र में सेतु बंद हो रहा था, सभी ने बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वानर हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके समुद्र में डाल कर आ रहे हैं। तो भगवान दूर से बैठ के ऐसे देख रहे हैं कि एक गिलहरी है, छोटी सी गिलहरी है जो समुद्र में जाती है, डूब जाती है और बालू में लपेट लेती है और आके पत्थर में उसको झटका देती है। जब श्री राम जी ने देखे दूर से तो उनको बुलाए कि आप इधर आइए, आप क्या कर रहे हैं। तब गिलहरी ने बोलता है कि भगवान मेरा आपके इस कोमल चरण में जब आप पत्थर पे चलेंगे तो पत्थर बहुत कठोर है, आपको कहीं चोट ना लग जाए, तो उसमें मैं बालू झड़का दे रहा हूँ ताकि आपके जो चरण हैं ऐसे कोमल चरण में कोई आघात ना हो। इसीलिए तो सोचो, सभी जीवों ने भगवान के बनाए हुए हैं, तो सभी को अंदर श्री भगवान जी के ही अंश है। तो आप सभी जो क्रूरता कर रहे हैं, ये भगवान को आप बताइए, सोच लीजिए कि इसमें आपके कल्याण होने वाली नहीं है। इसलिए सभी जीवों के प्रति दया भाव रखें, सभी के प्रति आदर रखें और सभी की सेवा सच्चे मन से करें। अगर आप अपने बासी रोटी खिला के बड़े ही खुश हो रहे हैं या जूठे खिला के बड़े ही खुश हो रहे हैं कि मैंने कुछ ना कुछ खिलाता हूं, तो आप अभागा है, दरिद्र है। उनके आप देवी देवताओं को ये खिला रहे हैं और आप अपनी कल्याण चाहते हैं, तो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, अगले हजारों करोड़ जन्म में भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सभी को बारंबार यही कहूँगा, गौ माता नंदी महाराज अन्य सभी जीवों के प्रति आदर के साथ उनकी सेवा करें, ये सोच के कि हम जैसे हम हैं वैसे वो है। अगर आपके घर के सामने कोई गौ माता है, नंदी महाराज, बछड़ा, कोई जीव आता है, तो सोचिए भगवान का रूप हो सकता है, आपके द्वार पर आए हैं, तो आप कैसे उनको झूठा खिला सकते हैं। थोड़ा सोच के देखिए। तो उनको अपने हाथ से भोजन कराइए। गौ माता है, नंदी भगवान देखे तो उनको अपने हाथ से खिलाइए, उसका आनंद आपको अलग अनुभूति होगा। तो इसीलिए उनके प्रति क्रूरता ना करें, पॉलीथीन से उनको दूर रखे, कचरे के डब्बे में ऐसे पॉलीथीन में बांध के कुछ ना फेंके जो गौ माता नंदी महाराज लोग को कष्ट हो और वो उनको खा ले,
कुछ दिन के बाद उनको गोलोक जाना पड़े। और जब भी जो गौ माता है नंदी महाराज एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई भी जीव पीड़ा में है तो उसकी मदद करे, उसको अस्पताल पहुंचाए और उनकी देखभाल करे। और आप सभी को बार बार ये कहूँगा कि आप सभी एकत्रित होइए, सभी एक दूसरे को मैसेज के जरिए या हमारे इसी वीडियो को शेयर करिए कि हम सभी यही चाहते हैं कि नवा रायपुर में, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर या सब अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से गौ अभ्यारण्य का सरकार से मांग करें, ताकि जो लोग गौ नहीं पाल पा रहे हैं, छोड़ दिए हैं, जो घूम रहे हैं इधर उधर, उनके लिए अभ्यारण्य खोला जाए जिसमें उनके खाने पीने सब रहने की व्यवस्था हो और वो उसमें चराचर चरते घूमते रहे। तो ऐसी अभ्यारण्य हो। आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, आप सभी वीडियो को हो या अपने अपने जरिए मैसेज बनाकर सभी तक शेयर करें, ताकि आगे का मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो आइए आज के प्रश्न को हम यहीं से प्रारंभ करते हैं और भगवान के उस चरित्र गाथा को गाते हैं और श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्नों को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। अवधपुरी वासी न कर सुख संपदा, समाज सहस शेष नाही कहीं सकहीं जहां नृप राम विराज। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जीव भी नहीं कर सकते।
नारदादी सन कादि मुनीसा दर्शन लागी कोसलाधीसा दीन प्रतीस कल अयोध्या आवही देखी नगर वीरा गु विश्रावही जात रूप मणि रचित टारी नाना रंग रुचि राग चिढ़ारी पुरज हूँ पासा कोटि अति सुंदर रचि कंगूरा रंग रंगवर नवग्रहणी कर अनिक बनाई जनु घेरी अमरा बती आई मही बहुरंगा रचित गच काचा जो विलोकी मुनि बर मन नाचा धवल धामाऊ पर नभ चुंबत कलस मनहु रवि शशि दुति निंदत बहुमनि रचिता झरोका बजही गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजही गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारद आदि और सनकादि मुनिश्चर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियों है, अनेक मणि रत्नों की उनके अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते। उज्जवल महल ऊपर आकाशों को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाशों की भी निंदा तिरस्कार करते। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीप के शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरि विद्रुम रचि मणिखंभ भीति विरचि विरचि कनक मणिमरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिकर चे प्रतिद्वार द्वार कपाट पूरट बनाही बहु ब्रजनी खचे बनाही बहु वज्रनी खचे। घरों में मणियों के दीप के शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही है। मणियों रत्नों के खंबे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवार ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। दोहा चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लीख बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराए। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बटिका सब ही लगाही विविध भांति करी जतन बनाई लता ललिता बहु जाति सुहाई कुलहि सदा वसंत की नाई गुंजत मधुकर मुखर मनोहर
मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर, नान खग बाल कान्ही जियाए, बोलत मधुर उड़त सुहाए, मोर हंस सारस पारावत, भवन निपर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाही, बहुविधि कुजहि नित्य कराही, सुख सारिका पड़ा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक, राज दुआरा सकल विधि चारु, बीथिंक्यो हटरु चीर बजारू, बीथिंक्यो हटरु चीर बजारू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती है। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई वरन तवस्तु बिनुगत पाइये, जहाँ भू परम निवास तहाँ की संपदा की मी गाइये, बैठे बजाज सरापवनिका अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब, रुपए पैसे का लेन देन करने वाला आदि बणी के व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर है। दोहा। उत्तर दिशि सरजु वह निर्मल जल गंभीर, बांध घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीरा। नगर के उत्तर दिशा में सरयूज बह रहे हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सुघाटा, जहाँ जल पियाही बाजी गज ठाटा। पनी घट परमा मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष कराही स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मजही तहावर न चारी उनारा। तीर तीर देवन के मंदिरा, चहु दिशि तिन्ह के उपवन सुंदर। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। पुर शोभा कचुआरा नीन जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखी लाग भागा, बनऊ पवन बा पीक तड़ागा। देखत पुरी अखी लाग भागा,
बनऊ पवन वापी का तड़ागा, बनऊ पवन वापी का तड़ागा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट्टे जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर है, वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। अब देखो यहाँ एक छोटी सी चीज है ना, पकड़ना इस बात को। यहाँ क्या लिखा है, राजघाट सब प्रकार से सुंदर है और श्रेष्ठ है जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते। चारों वर्ण मतलब शूद्र, देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य शूद्र, चार वर्ण है ना। चारों वर्ण उसी एक घाट में नहाते हैं। तो मतलब हमारे जो छुआछूत वाला है ना, ये इंसानों के द्वारा बाद में बनाया गया है। जो चार वर्ण है उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये इसका देखो इसमें यही बताया है कि छुआछूत होता तो एक घाट में नहीं होते ना, चार वर्ण उसी घाट में एक साथ नहाते हैं। ठीक है, ये लोगों ने बाद में उसको ऐसे बनाए हैं। कहूं 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 सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रता मुनि सन्यासी। तीरा तीरा तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। पूरा शोभा कछु वरनि न जाई, बाहिर नगरा परम रुचिराई। देखत पुरी अखिलाग भागा, बनऊ पवन वापी का तड़ागा। बनऊ पवन वापी का तड़ागा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं ये अभी राम राज्य का है। अब राम राज्य शुरू हो गया, मतलब प्रारंभ हो गया। तो राम राज्य में ऐसा है, मतलब कोई दोष नहीं हो रहा है, किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, कोई पीड़ा नहीं है। जिधर देखो वहां हरियाली, खुशी, बारिश भी उतना ही होता है जितना आवश्यक है। मतलब सभी चीज, ठंडी गर्मी, सब ऋतु भी अपने हिसाब से उसी हिसाब से होता है जो लोगों के लिए हित हो, क्योंकि राम राज्य का स्थापना हो चुका है। इसीलिए इसमें इसीलिए कहा गया है कि सभी वर्ण एक साथ एक ना घाट में नहा रहे हैं, क्योंकि वहां राम राज्य है। तो राम राज्य जब स्थापित होगा, सोचो ऐसे ही है जैसे आज के स्थिति में, समय में इधर उधर सब अलग अलग, सब पाप, उसमें सब चीज में अलग अलग रहेंगे। जब राम राज्य स्थापित हो जाए तो सब चीज खत्म हो जाए। मुझे क्या बोल रहे हैं, अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है और बड़े मनोहर है, वह पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है जिनको चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन, वावलियां और तालाब सुशोभित है। बापी तड़ाग अनुपकुप मनोहरायत सोहि, सोपन सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहि। बहु रंग कंज अनेक खग कुंज ही मधुप गुंजा रही। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकार रही। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुआं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनियों तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे और भौरे गुंजार कर रहे हैं।
परम रमणीय बगीचे, कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो यह चलने वालों की बुला रही है। दोहा। रमानाथ जहां राजा सो पुर बरन की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। जहां हम हनुमान जी की 40 में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जो अष्ट सिद्धि है, ये माता सीता मैया ने हनुमान जी को लंका में दिए थे। ठीक है, इसलिए जब सुंदरकांड बोलते हैं ना, सुंदरकांड क्यों सुंदरकांड नाम दिया गया? वहां भगवान को माता जानकी जी ने भगवान श्री हनुमान जी को अष्टनिधि नवनिधि ये सब दिए और उनको बलवान और बुद्धि बल ये सब वही उनको प्रदान किए थे। और श्री राम जी के चरण में जो भक्ति का आशीर्वाद है भगवान सीता मैया ने वही दिए थे, तो वो सुंदरकांड में बनने थे। इसीलिए सुंदरकांड पढ़ा जाता है। तो हनुमान जी को खुश करने के लिए, हनुमान जी खुश होते हैं ना, तो उसमें जब ये प्रसंग आता है तो हनुमान जी को अच्छा लगता है, क्योंकि माता का बार बार वो आशीर्वाद उनको सुनाई पड़ता है, इसलिए सुंदरकांड पढ़ते हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावही, बेठी परस पर यही सिखावही। भजहु प्रणतापति पालक रामहि, शोभाशील रूपा गुण धामहि। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सरारुचि रचापतुनी रही, संत कंजवन रविरन धीरहि। काल कराल व्याल खगराजहि, नमत राम कामा ममताजहि। लोभ मोह मृगा जूथ किरातहि, मनीषिज करि हरि जन सुगुदातहि। संशय शोका निबिड़तम भानुहि, दनुज गहना घन दहनक सानुहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि, कसन भजहु भंजन भव भीरहि। बहुवासन मस कहि मरासिहि, सदा एक रस अज विनाशिहि। मुनि रंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर वाण धनुष और तरकस धारण करने वाले बाले को भजो। संत रूपी कमल वन को सिखाने के खिलाने के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों को समूह का नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हेमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो।
मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार मतलब दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। जय जय श्री सीताराम। दोहा। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रश्न को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा रही तो सभी श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग में हम श्री राम राज्य की स्थापना का सुने, श्रवण किए। आगे श्री राम जी के ही स्थापना का ही श्रवण करेंगे और इसके बाद जब काकभूषण जी गरुड़ जी वाला संवाद होगा उसको श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग में बस यहीं तक श्रवण करते हैं। इसके बाद कल पुनः आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।